देखिए, तो मैंने 12 सवाल, वो 11 सवाल करा दिए। अब 12वां सवाल देखेंगे। 12वां सवाल क्या है? तो इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, इस एक्स की घात 8 है तो इसे हम इस तरीके से रख दे रहे हैं कि एक्स की घात 4 का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, एक्स क्यू दिया है तो हमें यहां इसे टी मान ले रहे हैं। लेट एक्स की घात 4 बराबर टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये घात आगे आ जाएगी तो 4x की घात एक कम कर देंगे तो 3 बराबर टी का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। क्रॉस गुणा तो dx बराबर आ गया डी टी अपॉन 4x की। तो अब आया हमारा कि इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का, ये आ गया हमारा टी स्क्वायर इंटू dx के साथ हम क्या लगा लेंगे, डी टी अपॉन 4x। तो डी टी अपॉन 4x क्यू, तो एक्स क्यू से आपका एक्स क्यू कट गया तो 1/4 में आगे रख दे रहा हूं, 1/4 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर। तो मैंने इस तरीके का सूत्र बताया था समाकलन में कि इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हो तो उसको क्या करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस का सी लगा दें। तो ये आ गया हमारा 1/4 साइन इनवर्स टी अपॉन 1, ए की वैल्यू आपकी 1 है तो प्लस सी। अब 1/4 साइन इनवर्स टी क्या माना वो वापस कर दे रहे हैं तो एक्स की घात 4 अपॉन 1 प्लस का सी, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए तो अब 13वां सवाल है। तो 13वें सवाल में क्या करें, हमें e की घात x को हटाना है तो e की घात x हटाने के लिए हम लेट कर ले, लेट e की घात x बराबर हमने t माना तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो e की घात x का अवकलन करेंगे तो e की घात x आ जाएगा बराबर t का x के सापेक्ष करेंगे तो dt अपॉन dx आएगा। इसका क्रॉस किया तो dx बराबर आ गया dt अपॉन e की घात x। तो अब हम क्या करें, e की घात x अपॉन 1 प्लस टी और ये आ जाएगा 2 प्लस टी और dx के स्थान पर हमें रखना है dt अपॉन e की घात x। e की घात x से e की घात x कैंसिल हुआ तो बचा आपका कि 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी और dt। अब हमने इस तरीके का आपको सूत्र बताया था कि जब इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इस रूप में अगर सवाल दिया हो तो आंशिक भिन्न में हम क्या करते हैं, आंशिक भिन्न के द्वारा इंटीग्रेशन ए अपॉन एक्स प्लस बी डी एक्स और प्लस वी अपॉन एक्स, यानी ए आएगा यहां एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो अब सेम इसी तरीके से इसको हम कर लें तो ये आ जाएगा मेरा कि इंटीग्रेशन, इसी के सामने लिखेंगे हम, इसके सामने यहां से बराबर इंटीग्रेशन ए अपॉन 1 प्लस टी डी टी और इंटीग्रेशन बी अपॉन 2 प्लस टी और डी टी। इसको माना मैंने समीकरण नंबर 1। अब आंशिक भिन्न से सॉल्व करेंगे तो आंशिक भिन्न जब आंशिक भिन्न से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 1 अपॉन 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी बराबर इसे रखा मैंने a अपॉन 1 प्लस टी और प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। अब 1 अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी बराबर इसका एलसीएम लिया तो आएगा 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। इसका क्रॉस इधर कर दें, इसका इधर, तो ये आएगा a कोष्टक 2 प्लस टी
और प्लस v कोष्टक 1 प्लस टी। अब एलसीएम देखो बराबर है तो इससे ये कट गया, तो बचा हमारा 1 बराबर a कोष्टक 2 प्लस टी और प्लस v कोष्टक 1 प्लस टी। अब इसको मानने हम समीकरण नंबर 2। इससे आगे देखेंगे। तो अब देखिए अब क्या करना है। अब इसके बाद हमें a और b का मान निकालना है। तो a और b का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम जब a का मान निकालेंगे तो b को जीरो करना पड़ेगा। अब b को जीरो करने के लिए हम t का मान क्या रखेंगे जो b की वैल्यू जीरो हो जाए। तो देखिए 1 प्लस टी दिया है, तो 1 प्लस टी यानी t का मान हम माइनस का 1 रख दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट t बराबर -1 रखा। तो यहां रखा 1 बराबर a कोष्टक 2 प्लस दिया है तो माइनस का 1 और प्लस v 1 माइनस 1। तो ये आ गया हमारा 1 बराबर a इंटू 1 और b 0 आ गया। तो a का मान आया हमारा 1। अब a निकाल लिया, अब हमें निकालना है b। तो b निकालने के लिए हमको क्या करना है, a को जीरो करना पड़ेगा। तो a हमारा ये है 2 प्लस टी है। तो यहां अगेन पुट t बराबर हम रख दे रहे हैं माइनस का 2। ठीक है, और इन इक्वेशन फर्स्ट में फर्स्ट ऐसे यहां कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हमें 1 बराबर a 2 माइनस 2 और प्लस v 1 माइनस का 2। तो ये आ गया 1 बराबर a 0 और माइनस का ये आ गया b। तो b का मान आया आपका माइनस का 1। अब हम क्या करें, अब हमको a और b ज्ञात हो गया। तो a और b का मान a और b का मान समीकरण 1 में रखेंगे, जो हमने समीकरण 1 माना था। तो अब आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन a अपॉन a का मान क्या है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी आया, प्लस v का मान है हमारा माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस टी और डी टी। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी। ये माइनस का आ गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 प्लस टी और डी टी। तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे इससे आगे, ठीक है, ये आ गया 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी का समाकलन क्या आएगा लॉग मॉड टी। तो 1 प्लस टी आ जाएगा। इसी तरीके इसको हो जाएगा माइनस का लॉग मॉड 2 प्लस टी और प्लस का सी। तो ये सूत्र बन गया हमारा लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर हम क्या रख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन। तो अब इसको हमें ऐसे रख दें तो लॉग 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी और प्लस का सी। अब जो टी माना वो वापस कर दे रहे हैं, लॉग 1 प्लस ई की घात एक्स अपॉन 2 प्लस ई की घात एक्स और प्लस का सी। यही आपका आंसर है तो सबका। तो अब इस सवाल को कैसे करना है, अगर इस तरीके से सवाल दिया हो तो हम उसे कर देंगे कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर, इसे रखेंगे बेटा द्विघात समीकरण बन रहा है यहाँ, तो इसे कर देंगे हम ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस, अब आएगा आपका ए एक्स प्लस बी आ गया। अब आगे आ जाएगा सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हम आंशिक भिन्न से। तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर, इसे रखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4
दोनों का एलसीएम 1/x² + 1 x² + 4 बराबर एलसीएम दिया तो ये आ गया x² + 1 और x² + 4। अब इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर कर दे तो ये आएगा बेटा ax। देखो दो संख्या है तो दोनों में कर देंगे, ये आएगा x² + 4 आ गया, प्लस ये आएगा b x² + 4 प्लस c x। सी तरीके से इसका करेंगे तो ये आएगा x² + 1 और प्लस d x² + 1। ठीक है, अब हमको करना क्या है, देखो एलसीएम बराबर है भाई, कट गया, यहां बचा 1 बराबर ax कोष्टक x² + 4 और प्लस b x² + 4 और प्लस सी एक्स x² + 1 और प्लस d और x² + 1। क्लियर। अब हमको करना क्या है बेटा, अब हमको हमें ए बी सी और डी चार मान निकालने हैं। तो चार मान निकालने के लिए हम पहले देख लीजिए, इसमें कॉमन कोई संख्या आ जाए। देखिए, तो इसे मैं समीकरण 1 मान लिया, यानी एक ऊपर माना है तो इसको 2 मान ले रहा हूं। तो अब इसमें देखिए, देखिए इसमें भी कॉमन आ रहा है और इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो हम किसी एक को मान ले रहे हैं। तो भाई किसी एक को मानेंगे तब भी नहीं निकलेगा। तो अब आप ऐसा करो, ऐसा कर रहे हैं 1 बराबर ए, पहले हम x का अंदर गुणा कर देते तो ये आ जाएगा x³ 3 + 4x प्लस v, यहाँ x और है बेटा, सॉरी b में नहीं है, तो ये आ गया हमारा x² + 4 और प्लस c x³ + 1 यानी x और प्लस d x² + 1। क्लियर। अब हमको करना क्या है, हम समीकरण बना ले रहे हैं। समीकरण बनाएंगे तो समीकरण बनाने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम x³ का गुणांक ले लें। x³ का गुणांक लेने पर, जब हम x³ का गुणांक लेंगे तो x³ का गुणांक लेने पर क्या करना है बेटा, देखो इधर ये x³ ए अंदर करेंगे तो a आ जाएगा, तो a प्लस, अब देखिए c और तो कहीं है नहीं है x³, ठीक, बराबर इधर देखो इधर 0 कर दिया, इसे मान लिया समीकरण नंबर 1, सॉरी 1 यहां माना तो इसको मानेंगे हम 2। उसके बाद अब हम गुणांक ले ले x² का गुणांक लेने पर, तो x² का गुणांक ले लो, x² का गुणांक लेने पर इसी प्रकार, तो x का गुणांक लेंगे तो क्या करेंगे b प्लस और ये आ गया आपका d बराबर, इधर देखो ये भी 0, समीकरण नंबर 3। अब इधर x³ हो गया, x² हो गया, अब आएंगे लेंगे x का गुणांक, x का गुणांक लेंगे तो इसका a का अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा 4a प्लस x c बराबर 0, समीकरण नंबर 4। अब ले लीजिए अचर, क्या लेंगे, अचर, अचर पदों के गुणांक लेने पर। जब अचर पदों के गुणांक लेंगे बेटा तो देखो इधर a नहीं है, हाँ ये है, b का अंदर करेंगे तो ये आएगा 4b और इधर देखो d कर दिया प्लस d बराबर अचर इधर कितना है 1, ये रख दिया 1, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो ये 5 समीकरण बन गए, यानी 5 पहला ऊपर दिया है, 4 नीचे बन गए। अब हमको क्या करना है, a और c का मान निकालना है। तो a और c का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर ले समीकरण 2 और 4 को सॉल्व कर ले। तो समीकरण 2 और 4 को करें तो लिखेंगे यहां समीकरण 2 व 4 को हल करने पर, जब समीकरण 2 और 4 को जब हल करें तो क्या आएगा बेटा, a प्लस सी बराबर 0 और यहां आ गया बेटा 4a प्लस सी और बराबर 0। तो देखिए यहां करना क्या है, अब ये बराबर मिल गया
तो अब लेकिन प्लस के हैं, तो क्या करें घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, तो ये आ गया बेटा माइनस का 3a और बराबर 0। 3 का भाग दे देंगे, तो जब 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, वो इधर देखते हैं कि a बराबर आ गया आपका 0। क्या आया, a 0। ठीक है, इतना लिखो, आगे फिर मैं बता रहा हूं। अब देखिए अब क्या करना है, अब हम a का मान निकाल चुके हैं, तो a का मान क्या करें बेटा, a का मान देखिए, a का मान समीकरण 2 में रख लो या 4 में रख लो, तो c का मान निकल आएगा। तो हम क्या करें, a का मान, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे बेटा तो ये आ जाएगा हमारा कि 0 प्लस सी बराबर 0, अर्थात सी बराबर भी 0 आ गया, सी का मान भी 0 आ गया बेटा। अब देखिए अब क्या करना है बेटा, आप देखो, अब समझिए, ए और सी आ गया, अब हमको निकालना बी और डी। तो बी और डी में, हाँ, समीकरण 3, समीकरण 3 और 5 को हल कर लें। समीकरण 3 व 5 को हल करने पर, जब समीकरण 3 और 5 को हल करेंगे तो ये आएगा बेटा b प्लस डी बराबर 0, और ये आ गया 4v प्लस डी बराबर 1। तो अब समान है, घटाने पर ये कटा, यहां बचा बेटा माइनस का 3v बराबर, ये बचा माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा b बराबर 1/3। ठीक है, अब b का मान, b का मान समीकरण 3 में रख लो, 3 में रखने पर, जब बेटा 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, b का मान 1/3 प्लस डी बराबर आया 0, तो d का मान आ गया बेटा, पच्छांतर कर दीजिए, माइनस का 1/3 आ गया। ठीक है, अब इससे आगे क्या करना है, इससे आगे है, इससे आगे लिखना है बेटा ए बी सी और डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे बेटा तो क्या आएगा, एक समीकरण क्या माना था मैंने, इंटीग्रेशन ए एक्स, ए का मान 0 इंटू एक्स प्लस बी, बी का मान क्या निकला 1/3 अपॉन, ये आया बेटा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 आ गया इंटू डी एक्स प्लस, अब देखिए, अब फिर उसके बाद क्या निकाला सी एक्स, सी का मान है बेटा 0 इंटू एक्स और सी एक्स प्लस डी, डी का मान है माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस माइनस आया, यानी 1/3 अपॉन, ये आया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इंटू डी एक्स। तो अब इसको क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1/3 बेटा आगे कर दो, 1/3 आगे रखा, और ये आगे हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/3, माइनस प्लस माइनस हुआ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो अब हमने इस तरीके का सूत्र पढ़ा है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है और प्लस का सी। तो देखिए 1 अपॉन, ध्यान रखेंगे 1/3 इंटू ए की वन 1 है तो 1/1 हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और माइनस 1/3 यहां आ जाएगा बेटा 1/2, क्योंकि ए को हम इस तरीके से रख दे रहे हैं 2 का वर्ग, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मान 2 और प्लस का सी। तो ये आया कि 1/3 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/6 और टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 और प्लस का सी, यही आपका आंसर है। तो अच्छे से समझ में आ जाए।
ठीक है, देखिए ये सवाल दिया है, इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स इंटू ई की घात लॉग साइन एक्स। अब देखो ये आ गया, इसका मान बेटा 1 आ जाएगा, तो अब हम इसके इसके स्थान पर हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं, तो ये आया, शॉर्ट हो गया सवाल, कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स आया बेटा, और इंटू डी एक्स आ गया। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, हम मान ले रहे हैं, हम इसे कॉस क्यू को ऐसे लिख दे रहे हैं, कॉस एक्स का होल क्यू। तो अब हम इसे मान लें लेट कॉस एक्स बराबर हमने टी मान लिया, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कॉस का किया बेटा तो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, और टी का किया एक्स के सापेक्ष तो डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। क्रॉस कर दीजिए तो डी एक्स बराबर आ गया माइनस का डी टी अपॉन साइन एक्स आ गया। तो अब हमें यहां रख दें इंटीग्रेशन टी क्यू, और ये आ गया बेटा साइन एक्स, और dx के स्थान पर क्या रखना है हमको, dt अपॉन माइनस का साइन एक्स, ये रख दिया। साइन एक्स से बेटा साइन एक्स कैंसिल हुआ, तो ये आ गया माइनस का इंटीग्रेशन टी क्यू और dt। तो इसका सूत्र क्या होता है कि x की घात n, dx बराबर हम क्या करते हैं, एक बार जोड़ दें n प्लस 1 और प्लस का c। तो अब ये क्या आया बेटा, माइनस का t की घात 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 और प्लस का सी, तो ये आ गया बेटा -1/4 और टी की घात 4 प्लस का सी, -1/4। हमने जो टी माना वो वापस कर दीजिए, तो ये आ गया हमारा कॉस एक्स की घात 4 और प्लस का सी। यही आपका आंसर है। सबके समझ में आया होगा। देखिए अब इसको क्या करें बेटा, इंटीग्रेशन 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा ई की घात लॉग एक्स क्यू आ गया, और ये आया एक्स की घात 4 प्लस 1 की घात -1 इंटू डी एक्स। तो इसे लिख सकते हैं बेटा कि देखो ये सेम वही कंडीशन आ गई, तो इसे हम कर दे एक्स क्यू अपॉन, ये आ गया हमारा एक्स की घात 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब ये आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, तो इसे हम कर सकते हैं, मान लीजिए मानेंगे तो क्या आएगा हमारा, एक्स की घात 4 लेट एक्स की घात 4 प्लस 1 बराबर हमने माना टी। तो क्या करते हैं बेटा, ये डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष, तो ये आ गया बेटा 4x³ और प्लस 1 का करेंगे तो 0 आएगा, और टी का करेंगे तो dt अपॉन dx आ जाएगा। तो ये आ गया, क्रॉस कर दो बेटा, तो dx बराबर आया हमारा dt अपॉन 4x³। ठीक है, तो यहां लगा दीजिए कि x³ अपॉन टी और dt अपॉन 4x³। x³ से बेटा x³ कटा तो 1/4 आगे ले लिया, और 1/t dt, तो 1/4 और इंटीग्रेशन 1/t क्या आएगा, लॉग मॉड टी प्लस सी, ये आ गया 1/4 लॉग, जो मैंने टी माना वो वापस कर देगा, एक्स की घात 4 प्लस 1 और प्लस का सी। यही आपका आंसर है। अच्छा देखिए, तो ये दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू कोष्टक एफ ए एक्स प्लस बी की घात एन डी एक्स। मान लीजिए इसको भी मानो, लेट एफ ए एक्स प्लस बी बराबर हमने माना टी। तो बेटा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये आएगा, पहले ये आ गया बेटा एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और इसका दोबारा से फिर करेंगे तो ये आएगा a इंटू 1 और b का हो जाएगा 0 बराबर आया dt अपॉन dx। तो इसको कर दो बेटा, क्रॉस कर लीजिए, तो dx बराबर आएगा कि dt अपॉन 1 यानी a कोष्टक एफ डैश ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो अब हम dx के स्थान पर इसे रख देंगे, तो ये आएगा इंटीग्रेशन एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और यहां आ गया t की घात n, dx के स्थान पर रखा मैंने dt अपॉन
ए एफ डैश ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी, अब बेटा इससे ये कट गया तो ये आया हमारा कि टी की घात एन और डी टी, 1/a आगे रख देंगे, ये आ गया 1/a। अब 1/a इंटू टी की घात एन एंड टी की घात एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और प्लस का सी। तो 1 यानी टी जो माना वो वापस कर दे रहा हूं मैं, तो एफ कोष्टक ए एक्स प्लस बी की घात एन प्लस 1, एन प्लस 1 अपॉन ए कोष्टक एन प्लस 1 और प्लस का सी। ये आया आपका आंसर। ठीक है, तो समझ में आया होगा।